हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे, है ना। और चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। और अगर रेगुलर आप बने हुए हैं वीडियोस के साथ तो कंफर्म है ये बात कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस नेस के साथ आपने काम करना है तो वो करिएगा, तो फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। चलिए, तो हमारा जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पहला चैप्टर हम लोग को चल रहा था, उसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया जिसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या हुआ? कुछ गलतियां कभी किसी अकाउंटेंट से हो जाती हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन बींग आप लोग हैं, और कोई भी ह्यूमन बींग है ना। अगर वो किसी काम को करने बैठेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि गलतियां कहीं पर हो सकती हैं। अगर गलतियां अकाउंट्स के फील्ड में हो जाए फिर क्या करें भाई? तो फिर वहां पर चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं, सही करनी पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप गलतियां किस तरीके की होती हैं? माना किसी कंपनी का को प्रॉफिट हुआ ना, किसी कंपनी को प्रॉफिट हो गया। मान लिया कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता है और एक्स और वाई दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर है ना। पहले एक गलती बता रहा हूँ, गलती कई तरीके की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक गलती मैं आपको उनमें से गिना रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो मान लिया इनका रेशियो 3:2 था। इनका जो रेशियो था वो 3:2 था, लेकिन आपने क्या किया, ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, 1:1 में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अब आप क्या करें भाई, है ना। उस कंडीशन में क्या करोगे? अब अगर आपने जो रॉन्ग एंट्री करी होगी तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर रखी होगी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया होगा, है ना, विथ रुपीज 1 लाख। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। और टू ए क्या होगा और टू बी क्या होगा, या फिर जो एक्स है या फिर वाई, जो भी आपने लिखा हुआ है, या एक्स और वाई कर ले रहे हैं। तो आपने जब इक्वल प्रॉफिट बांटा तो एक के अकाउंट में गया 50,000 रुपये, और सेकंड वाले के अकाउंट में भी चला गया 50,000 रुपये। ये आपने कर दिया, जो कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, इसको हम रॉन्ग एंट्री बोल रहे हैं। ये आपने नहीं करना चाहिए था। ये एक गलती की संभावना भी। अब आप सही कैसे करें? और सही क्या होनी चाहिए, जो करेक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट जाना चाहिए विथ रुपीज अगेन 1 लाख, है ना। बात करें 3 और 2 के, यानी 1 लाख बटना चाहिए 3:2/5, है ना। 5 दूना 10, 2 3 6, एक को मिल रहे हैं 60,000 एक्स टू वाई, यानी एक्स को मिल रहे हैं 60,000 रुपये और अगले को मिल रहे हैं 40,000 रुपये। ठीक बात, ये सही होना चाहिए था, लेकिन आपने कर कुछ ऐसा रखा है ना। तो ये जो पास्ट में गलतियां करी होती हैं, उन गलतियों को हम सुधारें कैसे, है ना। इसी चीज को हम सीख रहे हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, इसको हम कह रहे हैं। अब ये बिल्कुल 11th का कॉन्सेप्ट था। हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके एक चैप्टर हमारा था 11th में। आई होप आपने वो पढ़ा हो। वो 11th का चैप्टर कैसे हम चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, वहां सिखाया गया था, है ना। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रॉन्ग आपने इस तरीके से बांटा, सही आपका ऐसा होना चाहिए था। अब बारी आती है रेक्टिफाई करने की, भाई इसको सही करो। जो गलती हो गई है ना, जो भयानक गलती हो रखी है, इसे सही कैसे करोगे? तो सही करने का तरीका क्या होगा? ये थोड़ी कि आप इस एंट्री को काट दोगे कि भैया ना तो चाहिए ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना। ये कोई तरीका नहीं है ना। आप इसे काट नहीं सकते, क्योंकि चीजें जो आपने एक बार एंटर कर दी उनको डिलीट करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जो सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है आजकल, तो उन सॉफ्टवेयर में अगर आपने एक बार डाल दी, एक बार चीजें फीड कर दी, तो फिर वो डिलीट नहीं हो पाती। फिर या ऐसा भी नहीं कर सकते कि सही करके वही पुरानी वाली अपने आप से जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई तरीका नहीं। मैं तो यहाँ हिसाब लगा रहा हूँ कि गलती क्या हो रही है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी होनी चाहिए थी और ऐसी आपसे हो गई। अब सही करते वक्त आप देखो क्या करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा है, देखो एक्स के अकाउंट में 50,000 रुपये आपने ट्रांसफर किए हैं, जबकि उसके अकाउंट में 60,000 रुपये ट्रांसफर करने चाहिए थे। दूसरी बात, वाई के अकाउंट में आपने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, जबकि सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये ट्रांसफर करने चाहिए थे। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही होगी ना, कि एक्स के अकाउंट में 50,000 रुपये जाने चाहिए थे, सॉरी चले गए, जाने कितने चाहिए थे? 60,000 रुपये। ऐसे ही वाई के अकाउंट में जाने चाहिए थे 40,000 रुपये, लेकिन चले कितने गए? 50,000 रुपये। अब क्या करें आप वाई से 10,000 रुपये वापस लें और एक्स को दे दें, है ना। अब वाई से वापस लेने का मतलब क्या हुआ भाई? जब हम पार्टनर से पैसा लेते हैं ना, पूरी पार्टनरशिप के अंदर जब हम उनसे पैसा लेते हैं ना वापस, या उनसे कोई रिकवरी करवाते हैं, तो उनको हम डेबिट करते हैं। और जब भी इनको पैसा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया, सैलरी प्रोवाइड करवाई, कमीशन प्रोवाइड करवाया, व्हाटएवर यू आर गिविंग टू देम, है ना, हमेशा उनको क्रेडिट करिएगा। अब यहाँ लेने की बारी है तो उनको डेबिट करिएगा। अब लिया किससे जाएगा भाई? लिया जाएगा वाई से। तो क्या एंट्री आपकी देखो फाइनल क्या होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट, है ना। वाइज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करिएगा विथ रुपीज 10,000, और टू आप लोग करेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट विथ क्रेडिट विथ रुपीज 10,000। तो गुरु अभी रेक्टिफाई हो गई। तो ये एंट्री मांगता है, या ये एंट्री पूछता है हमसे क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, हम इस टॉपिक के ऊपर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये चीज आपसे मांगता है कि भैया आप ये वाली एंट्री करके बताओ कि कैसे होगा, है ना। तो ये एक बार रॉन्ग एंट्री करो, एक बार सही एंट्री करो, फिर उसको रेक्टिफाई करो। ये तरीका 11th का था, तो यहाँ तरीका ये वाला फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गलतियां सिर्फ इतनी नहीं होती ना कि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारी गलतियां यहाँ हो जाती हैं, है ना। और पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, कोई एक मालिक थोड़ी है, 10 लोग तो मालिक है कंपनी के, है ना। कंपनी में कम से कम 10 से 20 लोग पार्टनर है कंपनी के।
ठीक है। तो फिर यहाँ रेक्टिफाई करना इतना आसान नहीं हुआ, 12th में इतना आसान नहीं रेक्टिफाई करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये कोई टेक्निक नहीं हुई है ना, मतलब ये टेक्निक नहीं हुई इन द सेंस ये टेक्निक 12th में नहीं है, ये 12th में एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि 12th में लोगों ने बहुत स्मार्ट तरीके बनाए हुए हैं, उन स्मार्ट तरीकों को फॉलो करेंगे। यहाँ फिलहाल ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन आपको मैंने बताया कि ऐसा कुछ करना है, हम लोगों ने एक बेस समझाया आपको, गलतियां इस तरीके की होती है। अब गलतियां बहुत सारी होती, कोई इतनी ही गलती नहीं है। देखो दूसरी गलती क्या हो सकती है, हो सकता है आपने प्रॉफिट बांट दिया हो विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया आपने और प्रॉफिट बांट दिया, एक गलती। या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, आपने दे दिया 7% या 8%, है ना, इंस्टेड ऑफ 5% यू हैव गिवन टू देम 4%, मतलब कोई भी कहानी हो सकती है। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना हो, आपने ना लिया हो सकता है किसी बंदे को प्रॉफिट की गारंटी मिली हो, आपने उस प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा, वैसे ही बांट दिया उसको। ये गलतियां होती है। तो गलतियां बहुत सारी होती हैं, मिक्सअप गलतियां रहती है, 10-20 लोग मालिक हैं, तो ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 4 गलतियां एक ही क्वेश्चन में रहेंगी तो फिर ऐसा थोड़ी करोगे कि भैया आप 4 गलतियों का मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज के लिए एक एंट्री सही करने के लिए, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए आपको 3 एंट्री करनी पड़ रही है, और 4 गलतियां हुई तो 12 एंट्री करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, है ना। ऐसा हम करते नहीं है, हम एक स्मार्ट तरीका फॉलो करेंगे। तो एक बात, उस तरीके को आप सीखें, और अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन करें, उसके बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाएं, किसी बुक से क्वेश्चन उठाएं, वो अपने आप सॉल्व होने लगेंगे आपसे, ठीक है बात। तो चलिए, तो जो आज का क्वेश्चन हमारा है उसके ऊपर एक बार हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन हमारा जो इस टॉपिक का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा बात की जाए। तो यहाँ पे देखो टॉपिक आपकी बुक में होगा एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, दैट विल बी कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। फिर हमारे पास है रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit were by mistake distributed equally. The errors is now to be corrected, ये एरर करेक्ट करना है, और गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री करनी है जो इस बात को रेक्टिफाई कर पाए, ठीक है बात। चलिए देखो कंडीशन हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर क्या है, रिया, मोना, निशा 3 कंपनी के पार्टनर्स हो गए, है ना, इनका रेशियो 3:1 था, ठीक बात। हुआ क्या, पहले साल प्रॉफिट हुआ 1,40,000, अगले साल प्रॉफिट हुआ 84,000, और तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 1,06,000 रुपए। गलती क्या करी, गलती ये करी कि जो प्रॉफिट बटना था 3:2:1 के रेशियो में आपने इक्वल बांट दिया, ठीक बात, ये गलती है। अब ये गलती रेक्टिफाई करनी है। अब देखें, मतलब हमने 3,30,000 को 3 पार्टों में बांट दिया, इक्वल इक्वल 3 पार्ट कर दिए, है ना, और 3,30,000 का मतलब हुआ 1,10,000 एक को मिला होगा, 1,10,000 एक को मिला होगा, 1,10,000 दूसरे यानी तीसरे वाले को मिला होगा, है ना, मतलब 11 3 33 होता है ना। तो 1,10 रिया को मिला, 1,10 मोना को मिला, 1,10 निशा को मिला, क्योंकि रॉन्ग था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये नहीं होना था। तो अब हम इसको पहले बैक लेंगे, इस प्रॉफिट को हम लोग बैक लिया करेंगे, है ना, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बैक लेंगे। जब भी आपने प्रॉफिट रॉन्ग बांटा हो, कभी भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात कही गई है और प्रॉफिट रॉन्ग बटा होगा, उस प्रॉफिट को सबसे पहले उनसे बैक मांगना है कि भाई प्रॉफिट बैक लाओ। अब मांगने नहीं जाना, आपने एंट्री के थ्रू या फिर एडजस्टमेंट के थ्रू उनको बैक ले लेना है, अपने आप वो चीजें हो जाती हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीम हमारे पास क्या होगा, एक हम एडजस्टमेंट टेबल, और एग्जाम में इसी टेबल के मार्क्स हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने भेजे में घुसेड़ रहे इस बात को कि मार्क्स इस टेबल के हैं एग्जाम में, है ना। एंट्री आपने कहीं से उधार ली या कहीं से एंट्री डायरेक्ट कर ली तो उससे आपको मार्क्स मिलेंगे, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, आपको मार्क्स इस टेबल के आधार पर दिए जाएंगे। अब देखें हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट है वो बैक लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, प्रॉफिट, यहाँ लिखोगे आप प्रॉफिट टेकन बैक, है ना, टेकन बैक, यानी प्रॉफिट आप क्या करेंगे, बैक करेंगे। क्यों, विच वर, यहाँ लिखेंगे विच वर, है ना, विच वर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज 1:1 डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसको आप बैक लेंगे। अब बैक लेने का मतलब क्या हुआ, जब इनको दिया होगा ना तो क्या करा होगा, क्रेडिट किया होगा, अब जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। अब एक टेबल बनेगी, एडजस्टमेंट टेबल बनी, पर्टिकुलर्स आया, रिया का नाम आया तो रिया की 2 कॉलम बने, डेबिट क्रेडिट, मोना का नाम आया, डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम खोले, निशा का नाम आया, डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम खोले, फर्म का कॉलम खुला, डेबिट क्रेडिट, फिर 2 नाम वहां पर फिर आए। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट बैक लेंगे, बैक लेने का मतलब हुआ कि रिया को डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 1,10,000 रुपए, क्लियर है बात, यहाँ क्रेडिट कुछ नहीं, फिर मोना को भी 1,10,000 आप डेबिट करिएगा, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ भी 1,10,000 रुपये करिएगा, और यहाँ कुछ नहीं। अब ये 1,10 यानी 1,10 3,30 मिलाकर कंपनी के पास इन टोटल आया है, और अगर आया है तो कंपनी ने रिसीव कर रखा है, तो यहाँ पर कंपनी खुद को 3,03,000 से क्रेडिट कर देगी, ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें कंपनी के पास 3,30,000 रुपये प्रॉफिट है फिलहाल की कंडीशन, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट बैक ले लिया ना, पहले जो प्रॉफिट बांटा हुआ था वो वापस आ गया, तो कंपनी के पास फिलहाल प्रॉफिट अवेलेबल है। अब कंपनी इस प्रॉफिट को सही तरीके से बांटेगी,
यहाँ फिर लिखें आप, फिर एक लाइन लिखेंगे आप, है ना, प्रॉफिट, ठीक है, लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली, क्योंकि कंडीशन थी इक्वल वाली, है ना, तो कंडीशन अब इक्वली कराई जाएगी, तो इक्वली में, सॉरी नॉट इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रेशियो, ठीक है, इन दी रेशियो ऑफ 3:1, ठीक बात। अब देखें प्रॉफिट की अगर हम बात करें ना, प्रॉफिट हमारे पास कितना था, प्रॉफिट हमारे पास था 3,30,000, मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है, यहाँ से 3,30,000 रुपये वो करके दिखाया। अब इसमें बात करें, जो पहली हमारी पार्टनर है रिया, हम बात करते हैं रिया की, तो रिया का जो प्रॉफिट होगा, उस रिया का प्रॉफिट कितना होगा भाई, 3,30,000, है ना, इनटू उसका क्या शेयर है, 3/5। ऐसे ही हम बात करें मोना की, है ना, बात करें अगर हम मोना की, तो मोना का भी भाई 3,30,000 इंटू इंटू हम करेंगे 2/5, ठीक है बात। बात करें निशा की अगर हम, तो निशा 3,30,000 इंटू 1/5, बात समझ में आ रही है ना, तो क्लियर बात होगी। अब देखो 5 से काटोगे, कटता है आपका 5 छक्के 3,30,000, 3 2 5 1 6, सॉरी जी 6 हो रहा है, नॉट 5, ये नीचे 6 आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी 55,000 रुपये हो रहा है ये, तो 55 तिया होगा 1,65,000 रुपये, इसको मिल रहे हैं 1,65,000 रुपये, और इसको मिलेंगे 1,10,000 रुपये, है ना, कट के तो वही आएगा ना, 55 ही तो आएगा, 55,000 इंटू 2 हो गया 1,10,000, और 55,000 ये भी आया कट करके, तो ये आया आपका 50,000, 55,000, तो ये था मामला। अब देखो जब सही प्रॉफिट बांटते तो हम रिया को देते 1,65, तो रिया को दो 1,65, अगर दोगे रिया को तो फिर रिया क्रेडिट जाएगी, ठीक बात। अब मोना भी क्रेडिट जाएगी कितने से भाई, 1,10,000 रुपये से, क्योंकि इसको भी 1,10 मिल रहा है, ये हमने कर लिया। अच्छा निशा की बात करें तो निशा को मिल रहा है 55,000 रुपये मिल रहा है, तो क्रेडिट जाएगी निशा भी, 55 से इसको भी क्रेडिट किया, यहाँ डैश कर दिया, और कंपनी को हमने 3,30,000 रुपये से डेबिट किया, क्योंकि कंपनी ने पूरा खर्चा कर दिया, अपने आप को डेबिट किया होगा, जो पार्टनर्स थे उनको क्रेडिट कर दिया। अब ये टोटलिंग करें इसकी, है ना, काम हो गया है, टोटलिंग करें इसकी, टोटलिंग करें आप लोग, टोटल आपने किया, टोटल में क्या हुआ, रिया के डेबिट साइड आ रहा है 1,10,000 रुपये, है ना, और रिया की क्रेडिट साइड आ रहा है आपका 1,65,000 रुपये, पहले आप टोटलिंग कर दें। फिर मोना देखें, मोना की डेबिट साइड 1,10,000 रुपये है, और क्रेडिट साइड 1,10,000 रुपये है, ठीक है बात। और निशा की डेबिट साइड 1,10,000 रुपये है, और क्रेडिट साइड इसका 55,000 रुपये है, ठीक है बात। और फर्म का जो डेबिट है वो 3,30 है, और फर्म का क्रेडिट भी 3,30,000 रुपये होगा, है ना, 3,30,000 रुपये, तो ये बात हो गई, ठीक बात। अब समझें कहानी, अब क्या हो गया, कहानी में अब है ट्विस्ट, ठीक है बात। तो कहानी अब देखें, ये क्लोज कर दें आपने, ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक बात, ये लाइन पूरा कंप्लीट करके इसे क्लोज कर दें। अब जो नीचे वाली कहानी है ना, वहाँ देखें क्या हुआ। अब आप लिखेंगे नेट इफेक्ट, अब एक लाइन लिखेंगे आप, नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो हम देख लें। अच्छा नेट इफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रिया है वो डेबिट थी 1,10,000 रुपये से, क्लियर है बात, और क्रेडिट थी वो 1,65,000 रुपये से, है ना, यानी रिया को 1,65 से क्रेडिट करना था, और डेबिट किया है 1,10, यानी रिया को क्रेडिट जाना है कितना भाई, देखिए यहाँ 55,000 रुपये जाना है ना कुल मिलाकर, तो 55, ये 55,000 रुपये कहाँ से आया, 1,65 से 1,10 लेस कर दिया मैंने, तो 55,000 रुपये से वो जाएगी गुरु क्रेडिट, तो रिया को आप 55,000 से क्रेडिट करिएगा। यहाँ देखें तो इफेक्ट नील है, इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों एक जैसा रहा, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको पहले भी 1,10 मिल रहा था, अभी भी 1,10 मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। निशा की बात करें तो 1,10 से डेबिट है निशा, और क्रेडिट है 55 से, यानी इसको मिलने सिर्फ 55,000 चाहिए, लेकिन मिल 1,10 गए हैं, तो इससे वापस ले जाएंगे 55,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 55,000 रुपये, है ना, ये 55,000 रुपये आ गया, और इसका हो गया नील, और ये 55,000 से डेबिट करी जाएगी, निशा करी जाएगी 55,000 से डेबिट, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश अप होता है। अब हमारी बात रही एंट्री की, अब रही बात एंट्री, अब एंट्री करने की बारी है, तो एंट्री कैसे करेंगे भाई, रिया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, और मोना का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, है ना, तो ये वर्किंग नोट में मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आई होप आपने कर लिया हो, मैं एंट्री आप पास आउट करूंगा, तो एंट्री ही इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन एग्जाम में मैं आपको फिर बता दूं कि मार्क्स आपको टेबल के मिलते हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बिल्कुल फॉर्मेट में करिएगा, एंट्री भी पर्टिकुलर्स, है ना, डेबिट क्रेडिट एलएफ, जो भी मतलब पूरा फॉर्मेट होता है ना, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट वाला एक कॉलम है, सॉरी फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर काम करिएगा। तो एंट्री देखो हम क्या करेंगे, रिया क्रेडिट जाएगी और निशा डेबिट जा रही, तो एंट्री हम लोग करेंगे, हम लिखेंगे निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, निशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट चला गया विथ ₹55,000, क्लियर है बात, और टू करेंगे रिया, रिया को पैसा मिल जाएगा, रियाज कैपिटल अकाउंट, है ना, क्रेडिट करेंगे विथ ₹50,000, ठीक है, ये आपकी एंट्री करने का तरीका हुआ। तो इसके मार्क्स हैं अपने आप में, और इसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेबल का अपना अच्छा खासा रोल है, टेबल बनाना भूलिएगा मत,
नरेशन आप इसमें लिखिएगा बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड, या ऐसा लिख दें, या फिर लिख दें बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, है ना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड भी आप लिखेंगे तब भी चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा इजी था और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ये समझ में आ गया तो फिर कहानी आगे आगे समझ में आने लगेगी। तो क्वेश्चन देखें बेटे बच्चों आप, नेक्स्ट वाला कहता है कि पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल वर ₹2 लाख and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary general entries या adjustment entry for rectify the error. ठीक है बात। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, कहता है कि पी और क्यू दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर है जिनका कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से रहा था। किया क्या, हुआ ये है कि प्रॉफिट बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये गलती खतरनाक वाली हुई कि बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने प्रॉफिट बांट दिया। ठीक बात। अब मजे की बात इसमें यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ प्रॉफिट कितना था ना नहीं पता। प्रॉफिट कितना था पता है आपको, दिया है क्वेश्चन में? नहीं। अब अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो टेकन बैक वाला केस ही नहीं आया, हम वापस लेने वाला केस ही नहीं आया। हमें क्या पता प्रॉफिट क्या था। अगर प्रॉफिट नहीं पता तो टेकन बैक वाली कहानी तो नहीं आई। अब कहानी क्या आएगी फिर, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया ना आपने, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाया, करवा दो भाई प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइड करवा दो। क्या करोगे, पर्टिकुलर्स पी के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, क्यू के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, फर्म के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट। ठीक बात। अब तक समझ में आ गया होगी कहानी ये क्या हो रहा है। पी की कैपिटल 2 लाख रुपए और 12% 2 लाख का अगर निकालिएगा तो सिंपल सी बात हुई, 2 लाख लिखेंगे, इंटू करेंगे 12/100, है ना, तो 12 दूना 24,000 रुपये आएगा। ऐसी अगले की 3 लाख रुपए कैपिटल है तो 3 लाख इंटू हम करेंगे 12/100 तो ये आएगा आपका 36,000 रुपये। ठीक बात। तो इनको एक को मिल रहा है 24,000 रुपये, एक को मिल रहा है 36,000 रुपये, भाई बांट दो। क्या है नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है मात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया। पी को मिल रहा है 24,000 रुपये, मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है बात। अच्छा, क्यू को मिल रहा है 36,000 रुपये और ये फर्म के लिए खर्चा हुआ आपने, हुआ कि नहीं हुआ, 36 + 24 हो गया 60,000 रुपये। ठीक है बात, 36 40 40 20 यस 60,000 रुपये हुआ। तो ये फर्म डेबिट करेगी खुद को 60,000 में से, क्योंकि फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो फर्म के लिए जो खर्चा हो उसको डेबिट कर देगी अपने आप को, और जब फर्म के लिए कोई इनकम रहेगी तो खुद को क्रेडिट कर देगी फर्म। तो ये बात हुई। अब फर्म के पास भाई 60,000 का लॉस बचा हुआ है, ये लॉस ही तो हुआ फर्म का, फर्म डेबिट 60,000 रुपये है। अब फर्म को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा 60,000 से, ताकि तभी तो फर्म नील होगी। फर्म का इफेक्ट अल्टीमेट लेवल पर लास्ट में नील होना चाहिए। अब यहाँ फर्म डेबिट है 60,000 रुपये से, यानी फर्म को लॉस हो गया 60,000 रुपये का, मुफ्त का लॉस हो गया। अब फर्म क्या करेगी, ये लॉस को इनके बीच बांट देगी। ठीक है बात। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस, है ना, यहाँ लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी, ठीक है, इन दी इक्वल रेशियो, क्योंकि बात इक्वल कहानी की आई है, क्योंकि हमें रेशियो गिवन नहीं है, और जहाँ रेशियो गिवन नहीं होता हमने शुरुआत से पढ़ रखा है कि भैया वहां पर चीजें इक्वल बांट दी जाती है। अब ये लॉस है ना, लॉस को बांटेंगे 60,000 का, अगर हम दोनों 2 टुकड़े करेंगे ना पी और क्यू में, तो एक को मिलेगा 30, दूसरे वाले को मिलेगा 30। अब इनसे लॉस रिकवर करी जाती है, और जब इनसे लॉस रिकवर हम लोग करते हैं, इनको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये डेबिट साइड। ठीक बात। क्रेडिट इसका नील हो गया, यहाँ भी हम डेबिट साइड लिखेंगे 30,000 रुपये, क्रेडिट इसका नील हो गया, और फर्म कर देगी खुद को 60,000 से क्रेडिट, है ना। इनका फायदा फर्म का नुकसान, और इनका नुकसान फर्म का फायदा, ऐसे उसको याद कर लें। ठीक है। अब हम यहाँ पर टोटलिंग कर देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, है ना। टोटल की कहानी समझते हैं भाई। इसका डेबिट साइड आ रहा है 30,000 रुपये, क्लियर है बात, और इसका यहाँ आ रहा है 24,000 रुपये क्रेडिट साइड। अच्छा, और क्यू का डेबिट आ रहा है 30,000 और क्रेडिट आ रहा है 36,000। चलिए, और फर्म का 60,000 रुपये डेबिट आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है बच्चों 60,000 रुपये। ठीक बात। ये लाइन अब क्लोज, यहाँ से ये लाइन क्लोज हो जाएगी, टोटलिंग वाली लाइन आपकी क्लोज हो गई। अब आपने थोड़ा सा बीच वाली लाइन को बढ़ाना नहीं है, इसको रहने देना है, ये करना है। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम नेट इफेक्ट, कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, अल्टीमेट लेवल पर नेट इफेक्ट होनी है। डेबिट हुआ है 30,000 रुपये से, क्रेडिट हुआ है 24,000 रुपये से, यानी इसने डेबिट जाना है 6,000 रुपये से। ठीक बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। इस बंदे ने डेबिट जाना है 30,000 रुपये से, क्रेडिट जाना है 24,000 रुपये से, तो 6,000 डेबिट साइड बच रहा है ना, तो जिस साइड बच रहा है उसी से इसके हम एंट्री पोस्ट करते हैं। ये बंदा डेबिट है 30,000 रुपये से, क्रेडिट है 36,000 रुपये से, तो इसको 6,000 से क्रेडिट जाना है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, ये डिफरेंस निकाला, 36 में से 30 घटाया है, तो जो बड़ा होगा वही आएगा। यहाँ पर 36 था, 30 क्रेडिट साइड था, तो 36 से 30 लेस हुआ 6 हुआ ना, और 6 भी क्या, क्रेडिट।
क्लियर है बात। और फर्म का इफेक्ट हमेशा याद रखिएगा नहीं लाएगा, क्योंकि फर्म का इन कहानी में फर्म का कोई रोल नहीं है ना, इस कहानी में फर्म का कोई रोल नहीं होता। तो फर्म खुद को हमेशा नील दिखाएगी, हमेशा हर कंडीशन में फर्म हमको अपने आप को नील दिखा देगी। चलिए अब बारी एंट्री की है। अब अगर हम एंट्री करें तो एंट्री वाली कहानी समझें। एंट्री में क्या है भाई, पी को डेबिट करना है 6000 से और क्यू को क्रेडिट करना है, ठीक है बात। तो एंट्री क्या कर देंगे आप लोग, एंट्री आप करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट है ना, पीज कैपिटल अकाउंट। पी का जो कैपिटल अकाउंट है वो जाएगा बच्चों डेबिट विथ रुपीज 6000। अब मैं आपको फिर बता दूं, ये कहानी फॉर्मेट के अंदर करिएगा है ना, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट जैसे हम कॉलम बनाते हैं वैसे ही करना है हमेशा। टू है ना, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट करिएगा विथ रुपीज 6000। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास लिख दें या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास लिखें, दोनों बातें बिल्कुल सटीक बैठती है, सही है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है एटलीस्ट, ठीक है बात। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये चाहे तो होमवर्क करिएगा, अगर आप इच्छा हो, अगर आपकी टाइम हो आपके पास तो इसे करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited in their capital account before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry for in the beginning of the next year, record the necessary inline entry. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पास नहीं कर रखा है, प्रॉफिट यहाँ भी नहीं दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये होगा, ठीक है बात। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2021, interest was credited to them at the rate 6% instead of 5%. तो क्या हुआ, तीन कंपनी के मालिक है राम मोहन और सोहन, एक 20, 90 और 60 इनकी कैपिटल है, तो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि देना था सिर्फ 5%। तो ये आप गलती सही करो बोल रहा है ना, तो हम गलती सही करेंगे। देखो समझें क्वेश्चन को एक बार हम, हाँ क्या लिखा है, राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर कंपनी के अंदर हो गए जिनको प्रॉफिट और लॉस बांटना इक्वल है, मतलब ये लोग इक्वल प्रॉफिट और लॉस बांटा करते हैं। आगे लिखा है कि राम की कैपिटल 1,20,000 रुपए, मोहन की कैपिटल 90,000 रुपए, सोहन की कैपिटल 60,000 रुपए। इन लोगों को इंटरेस्ट मिलना था 5%, दे दिया 6%, ठीक है बात, हुई ना गलती, आपने 5% का इंटरेस्ट देना था लेकिन दिया कितना 6%, तो गलती हो गई। अब प्रॉफिट ये लोग इक्वल बांटते ऐसा दिया, लेकिन प्रॉफिट है कितना ऐसा नहीं बताया हुआ है, प्रॉफिट कंपनी का कितना है तो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक वाली जो पहली कहानी है नहीं लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं भाई, तो प्रॉफिट वापस लेने को कोई चांस नहीं है ना। तो मतलब आपने प्रॉफिट बांटा तो है, ऐसा कुछ करने के बाद, ऐसा कुछ अनशन कहानी करी फिर प्रॉफिट बांट दिया होगा, वो तो करा होगा, लेकिन प्रॉफिट था कितना भाई हमको क्या पता, तो अगर पता ही नहीं तो वापस लेने वाला चांस नहीं है। अब देखो यहाँ गलती कैसे सही होगी, आपने इंटरेस्ट में कैपिटल देना था 5%, दे रखा है 6%, तो जो गलत होता है ना, जो गलत दिया होता जो गलत तरीके से दिया होता है उसको पहले वापस ले लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, यहाँ कैपिटल लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, ठीक है, टेकन बैक एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। फिर यहाँ लिखें विच वर रॉन्गली है ना, विच वर, ये पूरी लाइन लिखें बच्चों, लाइन इंपॉर्टेंट है, विच वर रॉन्गली है ना, रॉन्गली, अगर राइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा होगा, राइटिंग अपनी खतरनाक है तो थोड़ा सा देख लें, मतलब मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, विच वर रॉन्गली है ना, रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है। अच्छा देखें 1,20,000 की कैपिटल राम की हो गई, तो राम को 6% के साथ गलत दिया गया ना, तो 12 छक होता है 72, 12,672 होता है, तो 7,200 वापस ले लें, इससे वापस लेते हैं डेबिट जाएंगे ना, अब ये कहानी बार बार बता रहा हूँ आपको, जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। अच्छा ये है 9, तो 9 तो 6 नमा 54, यानी 5400 रुपये इससे वापस लो अगले वाले से, है ना, अगले की अपना 6 है तो 6 छः 3600 वापस इससे ले लो भाई, ठीक है, 3600 रुपये वापस इससे लो, बाकी इनको क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब 7,200 प्लस 5400 और प्लस 3600, देखो ये कितना हो रहा है, 5 से 8 और 9,000, 9 7 16, 16,200, ये बन रहा है आपका 16,200, तो 16,200 से फर्म खुद को क्रेडिट करेगी, मतलब तो 16,200 से फर्म खुद को क्रेडिट करेगी, मतलब इनको जो इफेक्ट पड़ेगा, इनका अगर डेबिट इफेक्ट पड़ रहा तो फर्म खुद को क्रेडिट कर लेगी, और ये क्रेडिट करेंगे तो फर्म खुद को डेबिट कर लेगी। अब देखें, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो सही वाला भाई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो सही वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड एट द रेट 5% के हिसाब से हम प्रोवाइड करवाएंगे, रेट ऑफ 5% है ना, पर एनम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो 12 5 60 इसको मिलने चाहिए अब 6,000 रुपये,
तो 6,000 मिलने चाहिए, तो 6,000 से क्रेडिट जाएगा। ऐसे 9 5 4500, तो इसके बाद ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सोहन का देखें तो 6 पंजे 30, तो इसको मिलने चाहिए 3,000 रुपये, ठीक है बात। और फर्म का देखो मामला क्या रहेगा, 6 3 6 4 10,500 और 13,500, तो फर्म का मामला हुआ 13,500 से फर्म डेबिट जाएगी, ठीक बात। इतनी कहानी आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी कहानी को देखें एक बार जो आपने रॉन्ग बांटा था वो रॉन्ग को बैक लिया मैंने 6% के हिसाब से, यानी 1,20,000 का 6% निकाला, 9 का 6% निकाला, 60,000 का 6% निकाला। उसके बाद मैंने 1,20,000 का 5% निकाला, जो सही वाला था, सही वाला अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया, 90 इंटू 5/100 किया, वो सही किया। सोहन का भी मैंने ठीक कर दिया। अब क्या करें वो देखें, अब समझना है बच्चों। देखो आपको फॉर्म दिख रही होगी 16,200 रुपये से वो फॉर्म क्रेडिट है, दिख रहा है ऐसा, वहां देखें आप, क्रेडिट है ना 16,200 रुपये से, और डेबिट कितने से है 13,500 से, ये हो गया डेबिट। तो फर्म का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 16,200 रुपये है, और डेबिट जो है वो 13,500 रुपये, यानी फर्म बेनिफिट में है। फर्म बेनिफिट में है कि नहीं है, फर्म का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है ना, तो बेनिफिट में है। अब देखें तो यहाँ क्या होगा, 0 0 12 पे 7 5 12, यहाँ रहा आपका 5 से 3 या 2, 2700 रुपये कंपनी के पास है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 16,200 कंपनी क्रेडिट थी, ये फायदा हुआ कंपनी का, और 13,500 से कंपनी डेबिट है, तो मतलब हमने डिफरेंस निकाला तो 2700 का डिफरेंस आ रहा है भाई। ये 2700 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं है, क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट में है कंपनी। अब कंपनी इस प्रॉफिट को बांटेगी अमंग द पार्टनर्स, तो क्या करेगी, यहाँ पे लिखेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी इक्वल रेशियो, ठीक है बात, इन दी इक्वल रेशियो। अब देखें कहानी क्या होगी, कहानी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे बच्चे, ये क्वेश्चन शानदार है एकदम, तो गौर से सुनिएगा, करिएगा, और एक बार प्रैक्टिस कर लें इस क्वेश्चन की, है ना। अब 2700 का मतलब ये सब इक्वल पार्टनर्स थे, तो 900 900 900 मिलेगा, 9,327 होता है, तो 900 इसको मिलेगा, तो क्रेडिट साइड इसको मिलेगा, और मोहन को मिलेगा 900 रुपये, लाइक वाइज सोहन को मिलेगा 900 रुपये, और फर्म क्या करेगी 2700 से खुद को कर देगी भाई साहब डेबिट, ये सब क्रेडिट गए हैं तो फर्म खुद को डेबिट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बात। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ जाकर हमने टोटलिंग करनी होती है, यहाँ पर जाके हमने क्या करना है बच्चों, टोटल करना है, तो यहाँ लिखेंगे आप टोटल, ठीक है बात। अब यहाँ बात आई टोटल करने की, भाई टोटलिंग करेंगे आप लोग, देखिए टोटल करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पहले नीचे वाला जो तामझाम है उसको एफ कर दूँ। देखो बच्चे, डेबिट वाला मैंने ऐड कर दिया है ना, मैं टोटलिंग मैंने कर दी है, डेबिट वाला 7,200 आ रहा है, और क्रेडिट वाला देखो 6,900 प्लस हो गया 6,900। मोहन का डेबिट आ रहा है 5,400, और क्रेडिट भी आ रहा है 5,400, इन दोनों को 4,500 प्लस 900 क्या, तो 5,400 बन रहा है। सोहन की बात करें तो 3,600 आ रहा है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आ रहा है बंदे का 3,000 प्लस 900 यानी 3,900। फर्म का डेबिट क्रेडिट सेम आता है, मैंने पहले कह दिया आपसे, वो कंपनी तो नील आती है अपने आप में ना, तो नील करने के लिए 2700 रुपये हटा गया लास्ट में, है ना। अब देखें, अब हम क्या करते हैं नेट इफेक्ट, अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे कि भैया नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यानी अल्टीमेट लेवल पर कौन डेबिट कौन क्रेडिट। देखो 7,200 और 900, 6,900, यानी बंदा 7,200 से डेबिट है और 6,900 से क्रेडिट है, यानी क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा है, यानी कितना डिफरेंस हुआ, 300 का डिफरेंस हुआ, तो 300 से ही बंदा डेबिट जाएगा, क्लियर है बात। यहाँ बंदे का इफेक्ट नील है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका सही है 5,400 क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी उतना ही हो रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं हुआ। अब बंदा ये डेबिट है 3,600 रुपये से, क्रेडिट है 3,900 रुपये से, डिफरेंस 300 का, कहाँ बच रहा है क्रेडिट साइड, तो बंदा 300 रुपये से जाएगा क्रेडिट बच्चों, ठीक बात। और कंपनी अगेन नील, कंपनी का कोई रोल ही नहीं होता, कंपनी इफेक्ट अपना नील कर देती है। अब देखें, अब एंट्री क्या होगी, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, और मोहन का सॉरी और सोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, ठीक। तो एंट्री हम क्या मारेंगे, एंट्री आप देखें तो आप लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना, आप लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹300, ठीक बात। और टू करेंगे, टू किसको मिल रहा है भाई, सोहन को मिल रहा है, जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट करेंगे, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट आप लोग कर देंगे बच्चों क्रेडिट विथ ₹300। तो नरेशन वही, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास लिखें, या फिर लिखें बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, कोई बात आप लिखें, दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सटीक बैठती हैं, ठीक है बात। तो ये पूरा पूरा प्रारूप था क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आई थिंक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है बात। तो क्वेश्चन करने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना। 3 क्वेश्चन मैंने आज करवाए, ठीक है, 3 करवाए, एक आपको एक्सप्लेन किया, यानी 4 क्वेश्चन तो लगभग हमने कर लिए, और आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो करवाऊंगा आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेंगे सारे, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आपको अलग मिलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहें, बने रहिए साथ में, भरपूर प्यार देना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।